मेरे आज की मेहमान हैं सवेरा नदीम। एक राइटर हैं, एक्टर हैं और डायरेक्टर भी हैं। बहुत अच्छा काम करती हैं। आज मैं ढेर सारी बातें करूंगी। आइए मिलते हैं सवेरा नदीम से। थैंक यू सो मच सवेरा। ये नाम किसने रखा था? अब्बा ने। अच्छा, सबके नाम उन्होंने ही रखे हैं। अच्छा We have very exotic names, सवेरा, फरहाद, निर्वाण, सारंग। तो है ना? देखे हैं आपने हाँ नहीं, सवेरा अच्छा नाम है। फर्क पड़ता है नामों से? बहुत फर्क पड़ता है। I'm a full believer in this. आप सुबह सुबह उठते हो? बहुत सुबह। आज तो मैं 5:24 पे उठी हुई थी। अच्छा, Which is an everyday thing for हाँ, me. कहते हैं ना कि नाम से फर्क पड़ता है। Yeah. तो वो कॉलेज का एक पीरियड था जिसमें जो सारे ही सुस्त हो जाते हैं उस जमाने में, उठते ही नहीं है। Otherwise, I've always been an early riser. अच्छा, आजकल क्या हो रहा है? आजकल 2 चीज़ें कंप्लीट की थी मैंने अपनी तरफ से बैक टू बैक, या एक साथ शुरू कर दी थी कि शायद जल्दी ख़त्म हो जाएंगी एंड देन आई हैव मोर ऑफ अ ब्रेक। लेकिन एज़ यूजुअल चीज़ें होती हैं कि इसका स्क्रिप्ट नहीं है, उसकी डेट्स नहीं है, टाइप चीज़ें करते करते 8-9 महीने में वो 2 प्रोजेक्ट्स ख़त्म हुए हैं। और नाउ आई एम टेकिंग अ ब्रेक फॉर अ लिटिल व्हाइल, थोड़ा सा गेट बैक इनटू द सवेरा मोड, क्योंकि वो काफ़ी इंटेंस किस्म का था। ईजी होता है कैरेक्टर्स में से बाहर निकलना? आई थिंक आप कभी बाहर नहीं निकलते हो कैरेक्टर से, उसका कोई एक फ्रेगमेंट रह जाता है आपके अंदर, या फिर आपके अंदर उस जो पर्सनालिटी आप पोर्ट्रे कर रहे थे उसका एक एलिमेंट हमेशा था आपके अंदर। सो देन इट्स नॉट सच अ बिग चेंज ओवर, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने पर्सनालिटी का कोई एक हिस्सा आपने उस कैरेक्टर को दिया हुआ था। सो अपने अंदर से ढूंढते हो कैरेक्टर्स या बाहर ऑब्जर्वेशन से? नाउ दैट आई एम मैच्योर इनफ टू थिंक अबाउट इट, तो आई थिंक कि दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहा है मेरे लिए। कि बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ एंड फिर जो एक्सटीरियर्स हैं कैरेक्टर के, उसमें तो आपको मदद मिलती है कि अच्छा बाल मैं वैसे बना लूँ, कपड़े ऐसे, आवाज़ ये निकाल लूँ, या पोस्चर ये रख लूँ, बट जो इनर फीलिंग्स हैं वो यू हैव टू फाइंड समथिंग इनसाइड योरसेल्फ जो कनेक्ट करे उस कैरेक्टर के साथ। Isn't it amazing कि एक इंसान में कितने लोग छुपे लेकिन होते थोड़ा सा डर लगता है ना। हाँ? कि आप जब जिन लोग पीपल हु एक्चुअली सफ़र फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, जिसमें मल्टीपल पर्सनालिटीज़ होती हैं उनकी, जिनका बाज़ उनको एग्जिस्टेंस का भी पता नहीं होता एक दूसरे को, उन पर्सनालिटीज़ का, तो उनको जब मैं देखती हूँ या उनके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ, तो इट्स क्वाइट फ्राइटनिंग टू लुक कि यू नो देयर आर सो मेनी पीपल इनसाइड वन पर्सन एंड उनको खुद भी इल्म नहीं है। तो व्हेन वी आर डूइंग आवर वर्क, तो क्या हमारे अंदर भी इसी तरह पर्सनालिटीज़ हैं और हमें उनका इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो दैट मेक्स अस क्वाइट स्कैरी एज़ वेल। मुझे अपने आप से फिर डर लगने लगता है। थोड़ा सा बचपन की तरफ जाते हैं। श्योर है? अच्छा है, बहुत बचपन बहुत अच्छा है। कहाँ पैदा हुई? लाहौर में। कितने बहन भाई हो? हम हैं, सॉरी कुछ कह रहे थे। यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल, अभी अच्छा, वहीं से गुजरती है। बड़ा फेमस हॉस्पिटल, बहुत फेमस था। हाँ। और इसी तरह जल्दबाजी में ही आई थी मैं दुनिया में। इट वाज टोटली अनप्रिडिक्टेड। बहुत अभी टाइम था और अचानक आई वाज इन अ हरी टू कम आउट। माय मदर सेड, उस दिन कोई भी नहीं था घर में, सिर्फ मेरी बहन थी बड़ी, और फिर मेरी नानी थी, और पता नहीं बस साइकिल पे बैठ के वो गई किसी को बुलाने या फ़ोन करने। माय फादर वाज एडिटिंग एट पीटीवी ऑफ कोर्स, तो फिर वो भागे भागे आए। तो काफ़ी केओस के अंदर, कन्फ्यूजन में मैं पैदा हुई थी, और वो अभी तक है मेरे साथ मेरी पर्सनैलिटी में। So how many? Your 2 sisters? Yeah, I have an elder sister. It's me, and then my brother Farhad, and then Nirvan and Sarang, as you know. Okay, so it's 5 of you. Yeah. और बचपन कैसा था? बचपन इधर लाहौर में गुजरा है, अपर माल पे। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, तो उनके साथ ही ज़्यादातर मेरा वक्त गुजरा था। आई मीन पेरेंट्स थे ऑब्वियसली, साथ में ही थे, बट जो यादें हैं उनके अंदर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छी अच्छी हैं, बिकॉज बहुत लाड और बहुत बेइंतहा मोहब्बत दी उन्होंने। एंड देन दैट बिग ओल्ड रैम्बलिंग हाउस, जैसे पुराने लाहौर के घर होते थे, अब तो सारा वो हो गया है, बुलडोज हो गया है। बड़े बड़े दरख्त और दालान और बहुत सारे लॉन होते थे, और मैं गिनती थी 6 लॉन है हमारे घर के अंदर, 6 लॉन है। एंड वो पिलर्स, कॉलोनियल आर्किटेक्चर, आई जस्ट इतनी वो विविड होती है ना बचपन की ये चीज़ें, मेमोरीज जो होती हैं इन चीज़ों की,
कि फर्नीचर कैसा था और दीवारों का रंग कैसा था, टेक्सचर कैसा था चीज़ों का, खानों की स्मेल्स, तो वो I've had a wonderful memory of all those things. सो फिर बड़ी है और फिर भाई है, तो बीच में हो ना आप. मैं बीच I'm the सो middle दैट child. मीन्स कोई जिम्मेदारी नहीं थी. हाँ, यू कुड गेट अवे विद एनीथिंग. Yeah, actually मेरी बहन बड़ा रिजेंट करती है इस बात हाँ. को. उसको तो काफ़ी डांटे मारे शारे अम्मी से पड़ी, क्योंकि वो पहला बच्चा ज़रा एक्सपेरिमेंटल भी हाँ. होता है. तो और मुझे क्योंकि दादा और दादी का लाड प्यार काफ़ी एक बफर था, तो ज़्यादा कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता था. Were you spoiled? I was pampered. Pampered. I won't say spoiled, yeah, थोड़ी सी spoiled, थोड़ी सी. तो कैसे थे? गुड़ियों से खेलते थे, Yeah. दरख्त चढ़ते थे, नहीं, साइकिलिंग करते थे? tomboyish नहीं, no साइकिल चढ़ना, no दरख्त. हाँ. गुड़ियाँ, imagination and झूठी मूठी के खाने पका के अपनी दादी को मैं कच्ची रोटियाँ खिलाती थी कि देखें कितने मज़े की है. She used to play with me. फिर मेरी अम्मी और मेरी दादी मिलके मेरे साथ वो नहीं ब्लाइंड मैन्स पफ, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, आँख मचोली खेलते थे. तो और दोस्त थे जैसे नेबरहुड में जो हमारी हाँ काम करती थी खातून, बड़ी अच्छी सी उनकी बेटी थी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी. और एक पड़ोस में लड़की थी वो दोस्ती. तो इट वाज देयर वाज दोस्ती एंड देयर वाज फैमिली एंड देयर वाज लव एंड सिक्योरिटी एंड जैसे एक आइडियल माशाल्लाह चाइल्डहुड होता है. सो बट देन वी मूव्ड अवे, हम इंग्लैंड चले गए थे फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, 5-6 साल. अर्लीस्ट मेमोरी क्या है? अर्लीस्ट मेमोरी स्कूल जाना याद है या उससे पहले की कोई बात याद है? 5 साल में आई थिंक कुछ मेमोरीज हैं कि बर्थडे बड़ी धूमधाम से मेरी मनाई जाती थी, लेकिन वो तो मैंने पिक्चर्स देखी हैं तो उसका मुझे याद इस तरह है. अर्लीस्ट मेमोरीज, माय चचा गेटिंग मैरिड, आई एम 5 years old, और यही पुराना वाला हमारा जो घर है अपर माल का, मैं भाग रही हूँ उसके ऊपर पीछे किसी गली के अंदर, घर की गली के अंदर, और मैं ज़ोर से गिरी हूँ और वो स्कार यहाँ घुटने पे अभी तक है वो स्कार. वो दैट इज़ माय अर्लीस्ट मेमोरी आई थिंक. एंड एक बिग फैट छिपकली ज़मीन पे मेरे बराबर में गिरी थी एट सम पॉइंट. उन्हीं दिनों में वो याद है, तब से फोबिया है मुझे. अच्छा, you're scared of छिपकली? ऐसी वैसी. ओह माय गॉड. क्या कलेक्ट करते थे आप? Do you remember the book, first book that was given to you to read? Your gift? Did you write a diary? Oh, all of these. Yeah, check on all of these things. अच्छा. Because I was very fortunate to have parents जिनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, और मेरी mother was like a complete and utter bookworm ना, वो तो घुस जाती हैं किताब के अंदर. तो मेरी अर्लीस्ट प्रेजेंस मेरे किताबें होती थी, स्पेशली अम्मी की तरफ से, हम सब के लिए वो किताबें ही हमें प्रेजेंट करती हैं. एंड देयर यूज्ड टू बी अ रूम फुल ऑफ बुक्स, और कोई प्रेशर नहीं था कि अब किताब पढ़ो, अब किताब, देयर वाज नन ऑफ दैट. देयर वाज अ रूम देयर, मैं खुद ही उस रूम में, आई थिंक बाय नेचर होता है और कुछ इन्वायरमेंट का असर होता है कि शाम को मैं जाती थी उस कमरे में और सनसेट हो जाता था, दोपहर को जाके सनसेट हो जाता था, आई स्टिल बी देयर विद बुक्स. एंड इट वाज जस्ट लाइक, इट वाज वंडरफुल. आई लव्ड माय ओन कंपनी. मुझे अपनी तन्हाई अच्छी लगती थी, कभी गुड़ियों से खेलती थी, कभी किताबें पढ़ती थी. डायरी तो मैंने 10-11 साल की उम्र से लिखना शुरू की भी थी. अभी भी लिखते हो? नहीं, अब नहीं. क्योंकि अब मैं लिखती हूँ ना, तो अब देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स, एंड ऐसे लगता है एक कंप्लेंट फॉर्म है वो डायरी के, हर वक्त उसके अंदर कोई ना कोई शिकायत ही लिखी होती है. वो है पास है, वो बचपन की डायरीज है पास. Yeah, I remember 13 years की हूँ, and I always used to start, my name is Saveera Aisha Nadeem, I am this year old, 13, 14, 15 आगे जितनी भी थी, और उसके अंदर पे अपनी मेमोरीज लिखी होती थी. तो कुछ वैसे ही हो या बदल गए हो? My mother used to say, get your head out of the clouds. वो कहती थी कि ज़मीन पे चलना सीखो, हर वक्त अपनी हवाओं में रहती हो, प्रैक्टिकल नहीं हो. आई थिंक थोड़ी उनकी वो नैगिंग काम आई और थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो गई हूँ, बट बाय नेचर नहीं हूँ, बाय मजबूरी हुई हूँ. सो आई वुड प्रेफर टू बी इन द क्लाउड्स. तो वो क्लाउड्स में क्या था? What were you dreaming to be or become? I think everything you read about and the stories you're told, those become the dreams, the castles in the air जिसे कहते हैं. तो वो कौन से कैरेक्टर्स थे which was the closest to you? Little Women, for instance. अच्छा. मुझे बहुत पसंद थी Little Women. And then Famous 5 की तो सारी किताबें बचपन में मैंने, that's what I wanted to do. एक अलमारी थी, जब हम इंग्लैंड में रहते थे तो वहाँ वो होती है ना, बिल्ट इन अलमारियाँ होती हैं, तो वो थी कुछ स्क्वायर सी अलमारी थी, थोड़ी उठी हुई और इनबिल्ट थी, फ्लश थी उसके अंदर दीवार, तो वो अंदर काफ़ी डीप थी, तो इट वाज लाइक अ केव. तो अम्मी अब्बू के कमरे में होती थी, उसमें मैं टॉर्च लेके चली जाती थी, एंड आई प्रिटेंड कि मैं केव में हूँ, एडवेंचर हो रहा है, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू हैव एडवेंचर्स इन माय लाइफ.
कि यू नो इम्पल्सिव स्पॉन्टेनियस एडवेंचर्स के बस उठा दिल चाह कहीं भी दुनिया में चले गए. तो आप बच्चे ड्रामा करते थे घर में बड़ों के लिए? Did you play act? Did you... नहीं. Surprisingly नहीं. We were अच्छा. not performers. I was quite shy. अच्छा. And थोड़ी सी introverted. Because I think जब हम यहाँ से शिफ्ट होके गए हैं, लाहौर छोड़ा है और अपने दादा दादी को छोड़ के फ्रीडम था ना, freedom and space, and then so much love. England is वो बहुत racism उस जमाने में काफी था. मैं 80s की बात कर रही हूँ, तो there was racism and it was cold and there was no sunlight and हर चीज़ different लगती थी वहाँ पे. तो और दादा दादी नहीं थे, तो मैं तो बहुत ज़्यादा फिर I did go into my shell a little bit for those couple of years. जब हम वापस पाकिस्तान आए, I was the happiest person in the world. वरना होता है ना बच्चे इतने adjust हो जाते हैं वेस्टर्न माहौल में, वो वापस नहीं आना चाहते हैं. तो I wanted to come back always. मैं तो बहुत खुश थी वापस पाकिस्तान आके और सूरज फील हुआ और कितने सालों बाद वापस आए थे? I was 13 जब हम वापस आए. I think we went there when I was 5 or 6 years old. So मुझे तो वो कराची का एक स्पेशल होता है ना जो सनराइज होता है कराची का, इट्स वेरी डिफरेंट. सो कराची आए थे, लाहौर कराची आए थे क्योंकि मेरी अम्मी तो कराची की हैं, तो शी वांटेड टू सेटल देयर एंड इट वाज मी एंड माय ब्रदर. यहीं पे आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल डिसीजन बिकॉज स्कूल इतना अच्छा हमें मिल गया था और आई रियली केम आउट ऑफ माय शेल. इट वाज वन ऑफ दोज स्कूल्स जो आपको, इट्स नॉट अ वेरी हाई फाई स्कूल, नॉट अ बिग यू नो नेम और एनीथिंग, लेकिन फैकल्टी एंड द प्रिंसिपल वर सो ओपन माइंडेड कि बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना, परफॉर्मेंस का, पब्लिक स्पीकिंग, दे न्यू व्हाट वाज इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. घर में क्या बातें होती थी? जैसे खाना साथ खा रहे हैं तो कोई पॉलिटिकल डिस्कशंस होती थी? ज़्यादातर जब अम्मी अब्बू साथ होते थे या उनके दोस्त साथ होते थे तो पॉलिटिकल बहस ही हो रही होती थी बिकॉज दे वर हेवीली इनटू पॉलिटिक्स. उसके अलावा जब अम्मी के अपने फ्रेंड्स आते तो इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस, फिलोसफी, थियोलॉजी, इन चीज़ों का अम्मी को बहुत शौक है. तो दे यूज्ड टू हैव लॉन्ग डिस्कस. वी वर ऑलवेज इनकरेज्ड कि हम सुने भी और सवाल भी पूछें. सवाल पूछने से कभी डिस्करेज नहीं करती थी. सो एक्चुअली दैट टाइम ऑफ लाइफ जो बच्चों का ज़रा मुश्किल होता है, 12-13 साल, बिल्कुल बहुत मुश्किल होती है वो एडोलेसेंस वगैरह. सो वो इतना मुझ पे डिफ़िकल्ट नहीं था. Because I don't know, my mother just has something about her कि she understands children and she knows कि उनको कब बच्चा समझना है, कब उनको grown up की तरह respect देनी है and कितनी आज़ादी देनी है कि बच्चे को feeling हो कि हमें full आज़ादी है but अपना उन्होंने control किसी तरह रखा होता है तो आप limit में रहते हैं. So उसका नतीजा ये हुआ था कि फिर हम उनसे झूठ कभी नहीं बोलते थे बिकॉज हमें पता था हम कुछ भी उन्हें कह देंगे, शी हैज़ द स्ट्रेंथ टू लिसन टू इट एंड टू हियर इट एंड शी विल नेवर जज अस और डांटेंगी नहीं, हर चीज़ को एक तहम्मुल से सुनेंगी. सो दैट वाज आल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरीज थे. लाहौर जैसे नहीं थे लेकिन कराची में ग्रोइंग अप वाज आल्सो अ वेरी गुड टाइम. तो वहाँ क्या बनना प्लान कर रहे थे कि पढ़ाई की तरफ जाओगे, टीच करोगे या मैं बहुत शौक मेरा उस वक्त तो था. आई थिंक जो बच्चों का जब आप एकेडमिक लाइफ के अंदर होते हैं तो यू वांट टू डू समथिंग लाइक दैट कि आप साइंस में जाना चाहते हैं या आप साइंटिस्ट या टीचर या समथिंग लाइक दैट बनना चाहते हैं. बट देन वेरी अर्ली ऑन 15 साल की उम्र में जब मैं लाहौर आई हुई थी और अजोका का पहला प्ले देखा था तो आई जस्ट न्यू कि मैंने ये काम करना है. Just something in it connected with me. with theatre performance देख रही थी. Do you remember जहारा इखलाक? Of course I remember. वो थी उस play के अंदर झली कितने जावे में. And I saw her performing and I just you know एक thrill आपको होती है. एक तो spectator की audience वाली thrill होती है कि आप involve हो जाते हैं देखने में. लेकिन for me it was a little bit more. I wanted to be there. I was not content just watching. I wanted to be a part of it. So that's where my love for theatre began. How old were you when your parents separated? 13. अच्छा. उसने क्या किया? Was it very difficult to understand or was it या कि अम्मी ने इतना उसको easy कर दिया? We had no resentment. Again, my parents were very on cordial terms with each other. अच्छा. फिर अम्मी ने कभी never said anything bad about my father. हमेशा because she cared for him so much. और दूसरा she knew कि important है बच्चों के लिए कि अपने father के लिए वो मोहब्बत भी हो और respect भी हो. So she handled that very carefully. And then because लाहौर में मेरे grandparents भी थे और फिर अब्बू भी आ गए थे तो आना जाना बहुत था. And then you know
I had so much, एक support system होता है when your grandparents are there and your हाँ. aunts and uncles, ये खूबसूरती है हमारे कल्चर में, जो family system आपको एकदम से support करता है crisis में, then you never feel alone. So we never felt alone. Did you ever ask him? Did you ever talk to him? ये पूछा ऐसा No. क्यों हुआ? No, because I understood. Okay. That's interesting because usually बच्चे नाराज हो जाते हैं या बच्चे समझते नहीं हैं. अच्छा, आई डोंट थिंक सो. हो सकता है कोई सटल, कोई अनरियलाइज्ड हो जो किसी और तरह से निकली हो रिजेंटमेंट, लेकिन सरफेस के जो 2-3 लेवल्स हैं मेरी साइकोलॉजी के, उसमें तो नहीं. Your friends with him? Yeah, Abbu and I, we have a lot in common. हाँ. We're a lot alike. तो अभी भी मैं आई हुई हूँ, I haven't told him yet, मैं उनको बताऊंगी, मैंने कहा यहाँ से फ्री हो. So जब 15 साल के थे और वो प्ले देखा तो अब्बा से क्या बात की थी? Because he is a writer, he's a director, and you know he's been working and trying to change the world, है ना? The credit goes to Madhya. हाँ. She encouraged it a lot. उन्होंने I think कुछ देखा या she wanted me to be a part of it. जब actually पहले भी मैं उनसे एक दफ़ा मिल चुकी थी जब मैं 10 साल की थी और मैंने कोई स्टोरी लिखी थी. And I've always liked writing. I've always been writing ever since I was 9 years old. मैंने अपनी पहली कहानी लिखी थी. And she read that story and she said बहुत अच्छी, and she got it published in a newspaper. And if it wasn't for her, I would never have thought कि कोई ऐसी चीज़ है या if it's something I can do. हमेशा she always encouraged me to write and then to join the theatre group. लाइन तो एक ही थी मेरी उस वक्त, क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती थी, ना मुझे एक्टिंग आती थी, स्कूल के लेवल तक ही आती थी. But it was she really welcomed me, and I think that's why Abbu also kind of didn't object. He couldn't object. वो उनका सारा उन लोगों का काम ही होता है कि you know लड़कियों को करना चाहिए और आना चाहिए. They should express who they are. पर उसके बाद that was just a one line role. उसके बाद एक बड़ा प्रोडक्शन कर रहे थे ये I don't know if you remember Caucasian Chalk Circle है ना ब्रेस्ट का, and they couldn't find a leading lady for it. So वो चली गई थी या ठीक नहीं थी कि क्या, and मैंने बहुत कहा था ना अब्बू से, यू आर नॉट suited, you're too young, you're 16 years old, तुम नहीं कर सकती. I said I don't care, मैंने करना है. And मैंने नमाजें पढ़ी थी, मैंने मन्नत भी मांगी थी, and finally they had no option, उनको मुझ पे मेहनत करनी पड़ी थी. But that was a real turning point, even though he was right, I was too young, लेकिन फिर भी मेहनत करके मैंने कुछ कर ही लिया था उसमें. It was a fantastic feeling. So लिखने की तरफ ज़्यादा जाते, सीरियल्स लिखना या फिल्में लिखने का नहीं शौक, या नॉवल उसका शौक नहीं हुआ? I am working on something right now. Oh. But I don't know what that means because I've been working on it for the last 20 years. तो पता नहीं वो खत्म होगा भी कि नहीं. तो ये क्या है, नॉवल है या अभी तो कहानी है. I don't know वो क्या फॉर्म लेगी, क्योंकि आजकल ये सब कुछ इतना आया हुआ है कि maybe it needs to be dramatized or maybe it needs to be animated. कुछ मुझे पता नहीं, 2-3 चीज़ें इस तरह की लिख रही हूँ. लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आई है, हर चीज़ इतनी आगे निकल गई है कि फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन भी अब you have to keep up to date with it. I don't know कि people will be reading books in the next 5-6 years. So when you were becoming an actor, what were you planning कि मैं कहाँ जाऊँगी? What were you thinking for yourself कि मेरा ग्राफ क्या होगा? हाँ. मैं क्या बनूँगी? What were you thinking at that time? जब एक्टिंग की तरफ गई हूँ तो मेरा सबसे पहली जो मेरी ख्वाहिश थी वो this Royal Academy of Dramatic Art, RADA. You really wanted to study really it? wanted to go. I wanted to study it. I wanted to be in that environment where everybody thinks and breathes acting. तो ये कहाँ से आइडिया आया था? बहुत शौक था जब ये शुरू हुआ था सब अजोका के साथ. तो मैंने कहा था मैंने जाना है. तो they said कि पैसे नहीं है. अम्मी अब्बू ने कहा था कि if you can get scholarships, and वो obviously राडा के लिए तो पाकिस्तानी स्टूडेंट को तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, especially with no experience. And then अब्बू ने काफ़ी ये समझा थी, said कि वो you know what are you going to do with that kind of ट्रेनिंग, वो यहाँ पे तो नहीं अप्लाई हो सकती है पाकिस्तान में. उस वक्त तो हम इतने आगे नहीं थे. और ये कि अगर बाहर जाके इफ़ यू वांट टू लिव देयर एंड इफ यू वांट टू एक्ट देयर, तो पाकिस्तानी एक्टर्स के लिए तो आजकल वाली चीज़ थोड़ी है कि हर चीज़ में यू हैव टू पुट ऑल द एथनिक पीपल इन इट. अब उस वक्त तो नहीं होता था. इफ इट्स अ शेक्सपियरियन प्ले तो देन इट्स गोना गो टू पीपल हु आर फ्रॉम देयर. सो दैट वाज माय बिगेस्ट ख्वाहिश. वो जब नहीं हुई, मेरी खाला थी जो हाथ बहुत अच्छा देखती थी, उनको मैंने पूछा था कि मैं जाऊंगी बाहर पढ़ने. शी सेड नो, कहीं पे भी नहीं है. बट शी सेड यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, सो डोंट वरी अबाउट इट. एंड देन
I show another हमारे बहुत है फैमिली के अंदर palmist and astrologer. I showed an uncle of mine and he said whatever you do, किसी भी field में जाओगे, you'll always be in the limelight. So this is your chosen field, तो इसी के अंदर रहो. And I'm glad. I've never looked back. So पढ़ा मगर you did go abroad to study. No, we went to India गए थे मैं और कुछ अच्छा, colleagues अच्छा. and हमने जो दिल्ली में. हम गए थे जयपुर बट वो था ये नेशनल NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उन्हीं के टीचर्स वहाँ अच्छा, पे अच्छा, आके अच्छा. और एक्टिंग डायरेक्टिंग की वर्कशॉप 1-2 महीने की थी. इट्स क्वाइट हेल्पफुल. तो वर्कशॉप तो यहाँ भी करते रहते Yeah. बिकॉज ऑफ अजोका. हाँ तो अजोका यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा था. workshops So थी. कितने प्लेस किए थे अजोका के लिए बिफोर यू बिकेम अ टेलीविजन एक्टर? 10 साल मैंने किया अजोका के साथ काम. तो सारे ही प्लेस के अंदर वो तो है ना कि जिस प्ले में आप जहाँ फिट हो जाओ तो आपको करना होता है. पर उसके बाद जब टीवी में गई तो देन आई जस्ट सेड गुड बाय टू थिएटर बिकॉज वो मुश्किल हो गया था दोनों चीज़ें करना. काम सारा कराची में हो रहा था एंड थिएटर ज़्यादातर यहाँ होता है. So पहली मोहब्बत कब हुई? When I was 10 years old. है? हाँ. किससे? अब उसको बेचारे पता नहीं कौन है वो. His name was Ian and he was in my कौन सी 10 साल में क्लास 4 क्लास 5 कौन सी क्लास होती है? 5. समझे क्लास 5. But he used to sit on the वहाँ तो we were in England तो वो टेबल्स पे बच्चे सारे बैठते ना अलग अलग टेबल्स. We used to sit on the table next to the window. I remember. I think I just liked him because he was very tall. और कोई मुझसे लंबा और कोई था नहीं. That's interesting. अच्छा फिर दूसरी? रियल या स्क्रीन पे क्रशेस? क्रशेस चलो क्रशेस से फिर मोहब्बत पे आते हैं. क्रश कौन? क्या चीज़ अच्छी लगती थी? What attracted you? I like immensely talented people. And then उसके साथ साथ कभी उसके साथ चलता है कभी नहीं intensity. So mostly talented people intense भी होते हैं. I mean they talented in anything. Talented singer, dancer, artist, actor, whoever. I like talented people. And intense and of course brave. तो सारी लड़कियों को brave लड़के अच्छे लगते हैं. Intense से क्या मुराद है? What do you mean by intense? I think passionate? Yeah. What do I mean? Is that what you mean? I think I mean passionate. But not over the top going crazy type नहीं. लेकिन जो भी करे उसको उस पे यकीन के साथ कर रहा है. दिल और जान के साथ. And I found that in my husband. He's somebody जो दिल और जान से ही सारे काम करता है. तो ये कहाँ मिला था ये husband? A friend of ours thought that he and I would get along. तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था. So we did. We hit it off immediately. एक होता है ना कि instantly. और ये how old were you? ये तो भी I mean we've been married 8-9 years and then we met a couple of years before that. अच्छा. So बहुत पुरानी कौन बात है. एक्टर थे या? No, he's not from the field. अच्छा ये अपनी फील्ड में से नहीं. नहीं अपनी फील्ड से नहीं. तो हमें क्यों नहीं मिला? हम क्यों नहीं मिले उससे? आपसे नहीं मुलाकात हुई है. हाँ. आप कराची होती हैं. इतना छुपा के क्यों रखा ये मुझे पता हो. हमने बहुत पहले तय कर लिया था कि we will keep our private life very private from the media and from the industry and everything. That's our thing. It's our sanctuary, our haven. हमारे बच्चे भी और हमारी आपस की family life भी. We don't want to publicize it anywhere. अच्छा. We're happy like that. क्योंकि फायदा होता है अगर इस तरह रहे. Yeah. कि अपने काम को और अपनी जिंदगी को अलहदा कर लो. अलहदा तो नहीं किया काम. I mean, why should I want to include him? जहाँ पे I need him, he's there. We've done productions together also. अच्छा. We were planning a production. So what does he do? I mean, उनका क्या career है? He's in the satellite industry. अच्छा. So kind of समझ लें कि एक distant relation तो है हमारे काम से. So what was क्या था जो अच्छा लगा? I think he had very honest eyes. You know, you meet somebody and they look straight at you, but the expression is just right. It's not a creepy expression. It's just a very honest, साफ, honest expression. साफ सुथरी आंखें थी. And a firm handshake, warm, dry, firm handshake. And then उसके बाद so then you know our sense of humor connected, our sense of adventure connected. We wanted to see the world. हम चलेंगे बच्चों के साथ. Our children are the same. उनको बहुत शौक है दुनिया देखने का और एडवेंचर्स करने का. तो किसने प्रपोज किया था? Obviously उसने किया था. और कैसे किया था?
I think it was just understood from the very beginning, and then he told his parents, and then बड़े conventional तरीके से आए थे parents मेरे parents से मिलने चाय की ट्रॉली थी, yes, मैंने कहा ये तो मैंने करना है चाय की ट्रॉली. So it was very funny though, because वो बड़े grounded. शामी कबाब बनाए थे. हाँ, आपको कैसे पता? नई सारी क्रॉकरी आई थी उनके लिए, सारी मैचिंग, और ट्रॉली के ऊपर सज के आई थी और मैं लेके आई थी. और उसके बाद आई हैड टू डिसअपियर ऑल्सो, क्योंकि वो सारी बातें जब करनी होती हैं तो यू हैव टू डिसअपियर. और मैं जा नहीं रही थी वहाँ से, एंड माय हस्बैंड टू बी वाज सिटिंग देयर, और यूं कर रहा था वो ऐसे. हाँ, व्हाट, ओह अच्छा, मैंने कहा अच्छा एक सेकंड, मैन आई कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग, ऐसे एक सेकंड में करके आई जस्ट लेफ्ट. बट इट वाज फन. I like these. ये मुझे रिवायत अच्छी लगी हैं सारी. Because you know, when you are too much on your own thing, और parents को आप नहीं involve करते हो, then you miss out on these quirky, sweet little things. So I'm glad I got to experience that also. और फिर हाँ हुई, बात पक्की, जैसे बात पक्की हो गई. अब होता है ना, बहनें और भाभियाँ आई थी, and सारे वो जो रसूमात होते हैं वो उन्होंने किए थे. It was great fun. एंड शादी बहुत मेरी कन्वेंशनल तरीके से थी, पर हमने बहुत सिंपल रखी थी. वी डिडंट वांट टू गो, कोई एक्सट्रावेगेंस हमने नहीं करना था, बिकॉज दैट्स समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज सेड. एंड मैंने कहा अगर मैं कहती रही हूँ इतना अरसा और खुद नहीं की सादगी से, तो अजीब इंसान हिपोक्रेट लगता है. सो इट वाज नाइस. वी डिड एवरीथिंग. मायूं भी मैंने जोड़ा भी पहना मायूं का, और छोटी सी मिलाद भी हमने घर में कर ली थी. और मगर बहुत ट्रेडिशनल, मगर अपना, हाँ, वेरी जैसी होती थी पहले, अपने घर में सिंपल रखा था, जोड़ा भी सिंपल रखा था. और इट वाज क्वाइट कन्वेंशनल, अ लिटिल बिट ओल्ड फैशन्ड. सो सवेरा कौन है? ओल्ड फैशन है? नो, आई एम नॉट ओल्ड फैशन एट ऑल. आई लाइक ट्रेडिशंस, आई रिस्पेक्ट देम, लेकिन मुझे अपना आप कहीं से भी ओल्ड फैशन नहीं लगता. आई लाइक द ओल्ड वर्ल्ड, आई लाइक द पास्ट, आई लाइक थिंकिंग अबाउट the nice things about it. If that makes me old-fashioned, then maybe I am. But I like the old values, and I like how people used to be chivalrous before, and there were traditions, and there's a family set up. I like all of those things. But in the same vein, I do believe and I do accept that everybody has a different kind of lifestyle. We shouldn't expect everyone to be the same just because we are like that. या हमारा कल्चर ऐसा है तो सब ही उसी के अंदर रहेंगे. हर एक की अपनी एक डेस्टिनी होती है, एक ख्वाहिशात होती हैं, एक नज़रिया होता है दुनिया को देखने का. कैसे बैलेंस रखें कि एक अपनापन भी रहे, और आप येट हम जो मॉडर्न ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके घर बदल गए हैं, आपकी है ना, आई थिंक ख्वाहिशें भी बदल गई हैं, और दूसरों लोगों से भी आपके जो रिलेशनशिप जनरली आई एम जस्ट जनरली इंसान कैसे रखे बैलेंस, और आपने कैसे रखा है बैलेंस कि आप मॉडर्न भी हैं येट आप ट्रेडिशनल भी हैं? You should ask my mother-in-law. She has seen that कि कैसे मैंने बैलेंस किया हुआ है. It was not so hard. I was lucky कि मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है, और हम साथ ही रहते हैं. I have a connection with them, and I like them, and I respect them, and I feel these are important things कि genuine एक liking है हमारी. So if you have that, and then you keep in mind कि they are from a different, they've had a different kind of life from you. They've grown up in a different way, उन्होंने different type of values देखे हैं, उनके मिलने जुलने वाले लोग different हैं. Their limitations for what is, disrespecting them, or what would cause them some embarrassment, you have to realize those things, and basically put yourself in the other person's skin, and then you are just you just have to handle it a bit diplomatically. कि आप अपना sense of self भी आपने कायम रखना है, और आपने दूसरों के साथ भी एक ऐसा relationship रखना है कि it's smooth and it's happy and it's genuine, कि put on भी नहीं है. But it's difficult. It is difficult. You have to give up things in yourself. सबसे बड़ी चीज़ ईगो आपको छोड़ना पड़ता है अपना. क्योंकि हम बहुत तेज़ी से आगे तो बढ़ रहे हैं, बट आई थिंक जो हमारा सपोर्ट सिस्टम था, हम उससे भी अलग होते जा रहे हैं. क्योंकि है ना, सपोर्ट सिस्टम था ना, कि अगर आप फैमिली, आप कंबाइंड फैमिली में रहते थे,
तो वो अगर उसकी कोई उलझने थी मगर उसके साथ वो सपोर्ट सिस्टम भी था. बट आई थिंक अब ना इवन जो ओल्डर लोग हैं, जो ओल्डर जनरेशन है, दे हैव टू, इट्स नेवर टू लेट टू अडेप्ट योर सेल्फ अ लिटिल बिट. एंड देयर आर पीपल जो पिछली जनरेशन के हैं, जिन्होंने बहुत ट्रेडिशनल सेटअप्स देखे हैं, हु आर विलिंग टू अडेप्ट अ लिटिल बिट, ताकि दोनों तरफ एक हारमनी रहे. कि जो न्यू एज के लोग हैं who want space and who want to express themselves in their own way, they have that little breathing space, but वो एक ट्रेडिशनल सेटअप भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, शेक नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा, बिकॉज यू नीड दैट इज़ वेल. कि जितना मुझे, आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन और मुझे अच्छा लगता है अपने इंडिपेंडेंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मुझे अपनी तन्हाई बहुत अच्छी लगती है. But I also like friends around me, so I would miss it if I didn't have any friends at all. And it's the same with family, कि even though I say कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे अपना स्पेस चाहिए सही, लेकिन इफ़ आई थिंक कि नहीं होगी मेरी फैमिली, या बचपन से अब तक नहीं रही होती वो सारा सपोर्ट सिस्टम जो आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाता है, जो आपको कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी भी देता है, तो देन यू नो व्हाट वुड लाइफ हैव बीन लाइक विदाउट दैट. So then I'm also grateful that I have this setup of a new family, an extended family in the form of my in-laws. वो जब नहीं होते हैं तो I miss them a lot. जब वो कहीं गए हुए होते हैं, घूमने फिरने गए होते हैं मेरे father and mother-in-law, तो I do miss them, because you know, if suddenly some emergency or something happens, then, and I'm alone with the kids or something, मेरे husband अगर नहीं है, तो then what do you do? वो वाली एक चीज़ होती है ना कि you can handle it, sure, but if you have somebody there, you know कि you can just call and say कि I'm in trouble, can you please help me, and they'll help me. So वो एक आपके होता है ना कि somebody's got your back a little bit. तो वो फीलिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. सो सारी जिंदगी जोका और मदीहा और या फादर के विमेन राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी, तो उससे बड़े होकर जब आप शादी में जाते हो उसको कैसे किया? बिकॉज योर लिस्ट है ना, ये बड़ी वो हम मजाक ही करते हैं कि our fathers are from the different sides of the spectrum. We both have been brought up in totally opposite ways, and it's really hard sometimes, because आपकी जिस तरह से opinions form हुई होती हैं वो आपके माँ बाप और उनके दोस्त और उनके environment से ही form होती हैं. जो चीज़ें आप बचपन से सुनते आ रहे होते हैं, this is wrong and this is right, accept everybody and everyone's equal, and you know, lack of prejudice, complete lack of prejudice था हमारी, at least with my parents and myself, not my grandparents, who the older generation थे obviously. So a lot of things don't occur to me when I meet people. I don't notice too much what they look like. I don't notice उनका color क्या है, या where they're background from, क्या है, हाँ, या education कितनी है, उनका क्या वो है, या religious क्या उनकी वो है, leaning है. It doesn't occur to me because that was not something that was taken into account when we met people when I was growing up. So it's, you know, you've got to handle yourself a little bit, but at the same time, as I've told you, I'm lucky that basically, you know, that these people are at heart decent people, they're good human beings. So then that is the most important thing. तो उसके आगे की जो बातें, difference of opinions हैं and thought and लोगों से मिलने का, those are just superficial. At the end of the day, it's important if you're a good person or not. आज कहाँ खड़ी है सवेरा? कहाँ खड़ी? हाँ, पीछे मुड़ के देखती है तो कुछ बदलना चाहती है, कुछ इरेज करना चाहती है, कुछ रिग्रेट करती है, या मुतमईन है? मुतमईन, yes, I will say I'm मुतमईन. And a lot of that has been because अच्छी एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी है अब तक. उसमें ट्रैवल था, उसमें डिफरेंट तरह के लोगों से मिलना था, उसमें कुछ आज़ादी थी, उसमें कुछ फैमिली सपोर्ट एंड लव एंड पैम्परिंग और वो सारी चीज़ें थी, प्रोटेक्शन थी हमेशा. एंड आई वाज वेरी लकी कि आई वाज प्रोटेक्टेड, कि यू नो पीपल गो थ्रू सो मेनी थिंग्स, तो वो एक ब्लेसिंग थी. सो उस हवाले से येस, आई एम ग्लैड I lived a single life very well. I lived the life that I wanted to in my career. I spent a lot of time with the people I loved, like my grandparents and my mother and everyone. And valuable time उनके साथ spend किया, relationships and bonds बने. Now, अब ये next phase of life में कभी-कभी होता है, because I'm the mother of 2 small children. मैं पूछने वाली थी कि क्या फीलिंग थी जब पहला बेबी? Oh my God, वो तो बस नजर लग जाएगी मैं बोलूँगी. He was handed over to you. He was patak put right on me, and he was angry and slippery and very
full of energy था वो. He was like me, he was in a big hurry to come into the world, मेरी तरह. वो अभी भी ऐसा है. और नाम क्या Speedy रखा? Gonzalez. उसका नाम राहिल है, छोटे अच्छा. का नाम मोहित है. And they're my 2 boys. So उनके साथ I'm actually literally लड़कों के साथ तो आपको तो नहीं अंदाजा मुझे होगा कोई कि वो अंदाजा लकी नहीं. कि पीछे भागना पड़ता है. I was very scared of having a son. With the kind of work I do, Yeah. I thought कि नहीं मैं बेटियों को तो समझा लिया करूँगी, पर मैं बेटों को किस तरह नहीं समझाऊंगी? समझते हैं. They forbid me from going. You can't go to the office. You can't go to your shooting. And it's enough. वो मेरा बड़ा वाला कहती spend time with me all the time. हम पिछले दिनों से पूछ रहे थे तुम्हारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है. उसने कहा I want mama to play with me all day all night. That is my new year resolution. मैं यही ये तो होगा. मेरी बेटियां भी कहती थी कि आप हाउस मामा नहीं बन सकती. This was there. They wanted to. वैसे I believe that. इसीलिए मैंने काम करना बहुत कम कर दिया था, स्पेशली जब छोटे राहिल जब छोटा था. एंड ही मिस्ड मी. मैं शुरू में मैंने किया था एक प्रोजेक्ट जब वो जरा छोटा था, 5-6 महीने का था. एंड उसमें भी आई यूज्ड टू कम बैक होम, फिर जाती थी, फिर आती थी, 2-3 घंटे बाद चक्कर लगाती थी घर का. मदरहुड चेंज कर देती है इंसान को. कंप्लीटली आपको चेंज कर देता है. इतना क्लीशे लगता है ये, बट इट्स वेरी ट्रू. यू आर जस्ट नॉट द सेम पर्सन बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने कोई सैक्रिफाइस किया है या कोई आप सेल्फलेस हो गए, बिकॉज एक्चुअली देयर एक्सटेंशन ऑफ योर सेल्फ. तो जब आप उनसे मोहब्बत करें तो आप एक तरह से अपने आप से कर रहे हैं. सो उन watching out for their best interest all the time is kind of like loving yourself, I feel. So I don't think it's a great sacrifice or anything. It's just, it is what it is. How do you keep the balance? Because मैंने देखा है बहुत सी माएँ क्या करती हैं, जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर वो बच्चों से मोहब्बत करने लग जाती हैं और मियाँ की मोहब्बत हाँ, थोड़ा सा सफ़र हुआ है. I think he feels a little bit neglected. मुझे याद है ऑप्रा विंफ्री ने एक दफ़ा कहा था बहुत, you should love your children, but you should always be in love with your husband. Yeah, that's true. हुआ था, गड़बड़ हुई थी? Luckily, he is as into the children as I am. वो तो बल्कि I would say 10-15% मुझसे ही ज़्यादा हैं. तो he's over conscious about them. तो वो they've just become. A friend of mine used to tell me that when you have children, you'll forget how much you love each other. And वो सबसे important. और मुझे बड़ा गुस्सा आता था. मैं कहा ये क्या बात हुई है? This should be important also. But when they came into the world, तो I can't describe it. It's just nothing. कम कुछ नहीं हुआ था. हर चीज़ बढ़ी थी, मल्टीप्लाई हुई थी. मोहब्बत भी मल्टीप्लाई हुई. टाइम भी एक तरह से ज़्यादा मिलने लगा हमें, because we had these things in common, and we talk about them all the time, and it's just so much pleasure and happiness है उनसे. पेन भी है बिकॉज तंग भी बहुत करते हैं. अपने आप से कब मिलती हो? मैं तो अपना टाइम निकाल लेती हूँ बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट होता है. मी टाइम जो है, चाहे कोई कुछ भी कहता है, मैं बीच में कमरे में जाके कुंडी लगा लूँगी 10 मिनट के लिए, just to get that peace of mind, and that's why I started writing again. तो 1-2 घंटे मुझे वो that's your my me pleasure. time. हाँ, me, and it gives me so much happiness also. So then I take that time out. तो जब इतना अच्छा डायरेक्ट करते थे तो और क्यों नहीं किया वहाँ? क्या बिकॉज बच्चों के साथ मुश्किल काम है? ये बहुत पहले मैंने छोड़ दिया था. लाहौर में शुरू किया था, अपनी प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर ली थी और डायरेक्ट करना भी. एंड आई सेड कि बस यही करना है मैंने, बिकॉज वो दैट बिकेम माई लव देन, द प्रोडक्शन एंड डायरेक्ट. उसका तो नशा ही और था. लेकिन फिर जब मैं कराची चली गई तो वाज मोर एक्टिंग वर्क देयर. तो मैंने कहा चलो एक चीज़ है विच आई एंजॉय वेरी मच, और इसका भी एक टाइम लिमिट होता है. सो लेट्स जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. एंड मैं फिर अपनी एक्टिंग के अंदर बिजी हो गई थी. की थी कुछ चीज़ें दैट यू वर टेलिंग. एग्जैक्टली प्ले दैट आई थॉट के है मेरे साथ मुझे नहीं डायरेक्ट किया सवेरा ने. वी आर गोना डू इट सून. तो मैं एक चीज़ और भी सोच रही थी व्हेन आई वाज वाचिंग योर ग्राफ इन योर करियर, क्या क्या कुछ होल्ड पे रखा है? ये मुझे पूछना था, क्या क्या है होल्ड पे? आई थिंक ट्रैवलिंग हम लोगों की, कि जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, जब ये 16 के होंगे तो ये करेंगे, 18 के होंगे और ये 20 के होंगे, क्या क्या ऑन होल्ड है? अच्छा, I got married a bit late in life. I had the children a bit later in life. तो काफ़ी चीज़ें मैंने कर ली ऑलरेडी. करियर को बहुत टाइम दिया, ट्रैवलिंग को टाइम दिया. यही 2-3 चीज़ें होती हैं ना, और क्या होता है? यही एडवेंचर्स होते हैं सिंगल लाइफ के. तो जब now the kids are here, तो I want कि हम we do it with them. चीज़ें अब उनको साथ लेके चलें. अब थोड़े बड़े भी हो गए. Then all of us should
have our travels and adventures and things together. So कितने बड़े हो जाएंगे, then we'll get the director back. I think हमें it हमारा won't be. डायरेक्टर कब मिलेगा वापस? टाइम मैनेजमेंट की बात है. हाँ. अभी भी हो सकता है. एक्टिंग में कर ही रही हूँ, मुश्किल होती है थोड़े, बहुत सी चीज़ों को ना करना पड़ता है. थोड़े से बैड बुक्स में लोगों के आना पड़ता है कि मैं इतने घंटे दे सकती हूँ, इतने नहीं दे सकती हूँ. उनको भी थोड़ा सा एफिशिएंट होना पड़ता है. बट इट कैन बी डन. यू जस्ट हैव टू फोकस, यू हैव टू मैनेज योर टाइम. एंड देन व्हाट आई थिंक इज, जिससे मुझे डर लगता है ना कि अभी उनको अगर मैंने टाइम नहीं दिया तो बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं होगा. बिल्कुल ऐसा ही होता है. या एंड देन आई विल बी सो सैड. मैं ऑलरेडी मैं सोच के मुझे दुख होता है कि ये बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे. आई वांट दैट दिस टाइम व्हेन दे से कि दिस मदर ऑफ आवर्स इज एवरीथिंग फॉर अस. सो आई वांट टू एंजॉय दिस फीलिंग. एक इम्पोर्टेंस आपको फील होती है कि आपको अपना आप बड़ा वो लगता है, यूनिक लगता है कि दीज टू लिटिल डार्लिंग्स, यू आर एवरीथिंग फॉर देम. क्या बनाओगी उन्हें? एग्जैक्टली जो वो बनना चाहें. और दे शुड बी ट्रू टू देमसेल्व्स. आई थिंक कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी तो उनके अंदर आएगी. बट देयर आल्सो क्वाइट, द एल्डर वन इज अ लिटिल साइंटिफिक माइंडेड. तो ही इज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट द यूनिवर्स एंड दीज थिंग्स अ लॉट. बहुत क्वेश्चंस पूछता है. ही लाइक्स टू रीड अ लॉट. सो अभी तो हर चीज़ में मैं उसको डाल देती हूँ. इफ़ ही वांट्स टू पेंट, इफ़ ही वांट्स टू राइड हॉर्सेस, अगर उसने जिम्नास्टिक्स करना चाहता है, हर चीज उसको 3-4 महीने हर चीज़ में ट्राई करा. म्यूजिक है घर में? म्यूजिक या हाँ, कोई सीखता है म्यूजिक? अभी तो नहीं. बट अभी इतना ही कांट फोकस दैट मच. आई वांट कि वो चिढ़ ना जाए ना. तो मैं बहुत ज़्यादा उसको पुश नहीं करती, ज़्यादा टाइगर मॉम नहीं बनती हूँ. बट आई डू वांट कि हाँ कोई चीज़, कोई इंस्ट्रूमेंट. गुस्सा आता है मुझे या उनको? बराबर का है. बच्चों में भी आपको गुस्सा आता है? बहुत ज़्यादा. ये हमेशा से था या बाद में? नहीं, हमेशा था. As a kid also? Yeah. Tantrums थे या थोड़े एंगर था, गुस्सा था? Tantrums थे. And then गुस्सा यहाँ किस बात पे गुस्सा आता है? I think एक चीज़ तो ये होती है कि when somebody doesn't believe what I'm saying, कि ये कहते हैं कि झूठ बोल रही हो, तो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था. If somebody doesn't trust me. And then when I feel somebody's taking advantage of me, if I'm being nice and kind to somebody और मुझे लगता है कि they're taking advantage or they're not there, उस पे भी मुझे थोड़ा सा outrage feel होता है. But I'm trying to control it because ये कोई ठंडा कैसे होता है गुस्सा? 5 से 6 मिनट में खुद ही ठंडा हो जाता है. अच्छा. आई थिंक मुझे कोई एक्टिविटी ढूंढनी चाहिए उस 5-6 मिनट के अंदर अलोन, कि मैं किसी पे निकालूँ नहीं फिर वो गुस्सा, खुद ही ठंडा होके. बिकॉज यू थिंक लॉजिकली एंड you make better decisions जब गुस्सा नहीं आए. So I would prefer कि ना आए. But then emotional people just get emotional. So that's part of कभी रोई हो? Now I don't. मुझे नहीं अब आता. सेंसिटिव हो? उसमें आ जाता है. प्लेस में पहले मुझे बहुत मुश्किल से आता था. I had to get into the zone and stuff. अब सेट पे तो बहुत इजीली आ जाता है. सीन में बहुत इजीली रोना आ जाता है. रियल लाइफ में नहीं इतना आता. कभी हंसी हो? कभी बहुत ज़्यादा? Oh, I miss that. वो बहुत जब यूथ में जो हंसी होती है, वो जो होता है ना, जब एक छोटी सी बात, ओ फला, हंस हंस के बंदा, हाँ? What makes you happy? Very happy. Oh, I don't know. Everything. Good jokes and funny things happening to people, and when you're connecting with other people and you have the same humor. वो जो खुशी ना जिसमें नाचने को दिल करे, हाँ, है ना? वो तो होता है, अभी भी होता है. कभी कभी किस बात पे इतनी खुशी होती है? जब अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, पॉजिटिव सब कुछ नज़र आता है. जब when the kids are doing well, अपने करियर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाती है, या कोई प्लान्स हम बना रहे होते हैं for the future, my husband and I, then you feel happy, then you feel connected to things. Do you remember the first time you made money? जब पहला चेक या पहला कैश मिला था? Yes. What did you buy? What did I buy? Or did you give it to your mama? No. I bought a ring. मुझे याद है. I bought a zircon and gold की अंगूठी खरीदी थी. अभी भी रखी हुई है मेरे पास. All those, मैं और मेरी दादी गए थे, लेके आई थी. कैसा लगा था जो पहले जैसे कहते थे नहीं, मुझे कोई इतना अपनी कमाई कि I have made money? I don't know. I didn't feel anything. Surprisingly, नहीं कोई वो power achievement कोई भी sense नहीं था. I think I might have felt that if I'd made my own house, तब मुझे होता. हर एक का different वो होता है ना.
You never achievement thought का of making your own home? we will. But No, things as as a single person, I did think about it. I had all these plans कि प्रोडक्शन हाउस भी होगा उसके अंदर, पता नहीं नीचे ऑफिस होगा, वो मैं रहूंगी, ये पूरी सिंगल लाइफ प्लान की थी. बट देन आई मेट माय फ्यूचर हस्बैंड, तो ऑल दोस प्लान्स वेंट आउट द विंडो. फिर वो मी जो है वो अस हो गया. तो अब अस जो है वो अब इतने सारे लॉट्स ऑफ अस हो गए हैं. सो नाउ थिंग्स हैव जस्ट टेकन अ डिफरेंट डायरेक्शन. सो वील गेट देयर. कैसे डिस्क्राइब करोगे अपने आप को? I think still a little bit naive / slow on the uptake. I don't know if you can call that stupid, but a little bit naive. I'm slow to pick up things sometimes. होता है ना, street smart नहीं हूँ. But at the same time, I feel I still have some intuition about connecting with people. I like to notice things about them, and Do you make friends easily? yeah, I make friends. Lots of friends. बचपन के दोस्त हैं अभी भी नहीं, या नहीं. गायब हो गए? नहीं, I mean friends as in वो वाली friendship, I don't know, वो तो 2-4 ही हैं. लेकिन easily connecting with people तो है बहुत जल्दी. I connect with people easily. Strangers on the train. Sorry type कह thing. लेते हो? Oh yeah, Forgive कर देते हो? forgive भी कर देती हूँ. वो कुछ रह तो नहीं जाता, अटक तो हाँ, नहीं जाता? रह जाता है. थोड़ा सा रह जाता है. कुछ ना कुछ जिनसे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत रिजेंटमेंट रह ही जाती है. बट नॉर्मल लोगों के साथ तो यू फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड यू मूव ऑन. तो जो रह जाती है उसको फिर किस तरह इरेज करते हो? नहीं कर सकते आप. यू हैव टू जस्ट मूव पास्ट इट. यू हैव टू फॉरगेट अबाउट इट. वो जाएगी नहीं, बट यू हैव टू लर्न टू डील विद दीज थिंग्स. यू नो कैसे करते हैं डील? क्योंकि कुछ लोग फंस जाते हैं. वो बड़ा मैं खतरनाक इसलिए होता पूछ रही हूँ कि कुछ लोग जो है ना, वो अगर उनका दिल टूटा है या हर्ट हुए हैं, फिर वो रह जाता है ना, और वो नैग करता है, और फिर वो उस शख्स के साथ मिल भी रहे होते हैं, मगर अंदर अंदर वो स्लेट कैसे साफ की जाए कि बिल्कुल साफ हो जाए? ऐसे कैसे हो सकता है? स्लेट तो साफ नहीं हो सकती है ना. आप कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स जब बनाते हैं तो they don't really end. They phase out of your life, but उसके जो असर आपके ऊपर हैं और जो memories हैं और the way it changed you, वो तो रहता है ना. So you just have to take it positively, I think. Move on from it. अब कहाँ जा रहे हो? Other than just being mama and wifey? I want to concentrate on my writing a lot because I think I do have something there. It's just थोड़ा focus चाहिए. Acting में I would like to see something more happening in my life. Something more challenging. अभी challenge नहीं मिल रहा है. You know, you understand that. Yes, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर्स को ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर आपकी कैप्टिव ऑडियंस है, तो आप उनको कुछ भी दिखा सकते हैं. Exactly. आप उनको मुख्तलिफ कैरेक्टर्स भी दिखा सकते हैं. आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑडियंस है. और वो आपने देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years और मे बी मोर 18 years बड़ी ज़बरदस्त ऑडियंस आई है. वो बहुत and they're ready for it, है ना. और जितने सुपर डुपर हिट हुए हैं सीरियल्स, वो मुख्तलिफ थे, है ना. तो वो आई थिंक क्यों नहीं समझ आती. यू आर अ राइटर, यू आर अ डायरेक्टर, हैव यू अंडरस्टूड कि ये बात क्यों नहीं समझ आती चैनल्स को? they need a little bit more vision. I think broaden करें अपने विजन को and take the plunge, take the risk. थोड़े से रिस्क लेने पड़ेंगे, है ना. क्योंकि अगर जिन्होंने I think they will. कुछ ना कुछ हैं लोग जिन्होंने लिए हैं रिस्क. So I hope कि ऐसे हो आगे. खूबसूरती क्या है? ब्यूटी सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा या कुछ और? सब कुछ खूबसूरत हो सकता है अगर आपके अंदर सेंस ऑफ एस्थेटिक्स हो, अगर आप ब्यूटी को पहचान सकें. और उसके लिए मुझे लगता है बड़ी एक नफीस आंख चाहिए होती है. यू हैव टू हैव द आई टू अप्रिशिएट दैट ब्यूटी. एक हायर लेवल ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, और वो कल्टिवेट करनी पड़ती है. वो सब में होनी चाहिए. इट्स अ पार्ट ऑफ योर कल्चरल अपब्रिंगिंग टू अप्रिशिएट ब्यूटी. एंड हर तरह की ब्यूटी, बिल्डिंग्स की, म्यूज़िक की, आर्ट की, इंसान की, किसी की आवाज़ की, किसी की हंसी की, हर चीज़ आप जो आपके सेंसेस को अपील करे वो खूबसूरत होती है. एंड it's a part of being happy, if your soul developing, जिसमें आप you see beauty around you, it makes you happy. और अगली क्या है? Ugly is
You know, anything destructive is ugly, isn't it? Everything which जब जजमेंटल हो वो भी अगली है. because you're destroying something. Destroy something. किसी का सेल्फ एस्टीम आपने, है ना, हाँ, हर चीज के अंदर तबाह कर दिया, या आपने अच्छी बात नहीं की, किसी की तारीफ नहीं की, और वो बहुत ही छुपता हुआ जुमला कह दिया. That is ugly, है ना. तकलीफ पहुंचाना किसी को भी, किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी लिविंग थिंग को तकलीफ पहुंचाना. So I'm very much a peace loving person. Don't like किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन या वायलेंस. तो किस तरह पीस लविंग होते हो जब एकदम गुस्सा आया, फिर वो ज़ेन किस तरह बस होता है? यही तो देखें कॉन्ट्रडिक्शन है मेरी पर्सनालिटी. मैं कहती हूँ ना कि डर लगना चाहिए एक्टर्स को अपने आप से. यू गॉट सो मच कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड योर पर्सनालिटी. कभी कभी बहुत गुस्से में आप डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हो, वायलेंट भी हो जाते हो. And I own that in myself, but I would like कि ये ना हो. I recognize कि ये negative चीज़ें हैं, destructive हैं, ugly हैं. So I would like to go towards the beauty of the soul. क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती and makes you angry लोगों में? क्या चीज़ पसंद नहीं है I think जिससे ये ट्रिगर होता है? you know, when people exist in a bubble, जब वो अपने एक्शंस को सिर्फ सेल्फ अब्जॉर्ब होके कर रहे होते हैं. फॉर इंस्टेंस यू आर बहुत एक आपको मैं उस तरह का ब्रॉड एग्जांपल दे रही हूँ कि यू आर टॉकिंग अबाउट हैविंग यू नो अ रियली एक्सपेंसिव वेकेशन एंड इतने पैसे खर्च होंगे और वहाँ जाएंगे एंड यू डोंट सी कि आपके आसपास कौन खड़ा हुआ है एंड यू नो उनके ऊपर इस चीज़ का क्या असर हो सकता है. एक लैक ऑफ एम्पैथी कह लें कि एक लैक ऑफ एम्पैथी प्लस नॉट बीइंग कॉन्शियस ऑफ वे यू आर एंड काइंड ऑफ एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल ही अपने आप को खो दें और आप अपने आप को एक्सप्रेस ही करना छोड़ दें, वो चीज़ नहीं है. लेकिन एक just being sensitive to other people. So I guess you can say insensitivity or just, you know, disliking people for things that they can't help or things which are not harming you but you're disliking them because they're not like you. Judgmental hona. I don't like that either. ये जब औरतों को अपने आप को मनवाने के लिए जो इतनी डबल मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ कभी गुस्सा चढ़ता है कि ये क्यों है इतना लैक ऑफ बैलेंस, इक्वालिटी क्यों नहीं है? ये तो बहुत पीछे तक बात जाती है. डोंट यू थिंक कि द लैक ऑफ बैलेंस वाली चीज़ इज सेंचुरीज ओल्ड. वी डोंट नो कि हमारे दुनिया के अंदर ये कितना ज़्यादा अब आ गया. इट्स अब्जॉर्ब्ड सो मच, इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द वे वी ऑल लिव एंड थिंक. सो वी डोंट नो हाउ फार बैक इट गोज कि दिस how much of a lack of balance there has been between men and women and when it all started and what are the limitations for it, because as far back as you and I can remember, men have always been the ones who have had a little bit of an edge over the women. So how far back does it go before that? When did it happen? किस तरह हैंडल करते हो ये जो imbalance है? क्योंकि इस दुनिया में, you know, as a director ये तो आया होगा, रास्ते में आया होगा. नहीं, मुझे इतना नहीं महसूस हुआ. People are a little bit scared of me, I think. you know, मैंने ये देखा है कि जैसे मुनीता हाशमी का मैं इंटरव्यू कर रही थी, मिज़ू आपा का, मतलब मैंने देखा कि औरत को अपने आप को मनवाने के लिए थोड़ा सा हार्ड होना पड़ता है, हार्श होना पड़ता है. तो उसकी जो एक सॉफ्टनेस एंड जेंटलनेस है उसको फिर कुर्बान करना पड़ता है. और मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि आई हैव फॉट फॉर दिस कि मैं इतनी ही सेंसिटिव और इतनी ही जेंटल रहकर भी फिल्म बनाऊंगी और डायरेक्ट करूंगी और ऐसे ही रहूंगी. यू नेवर रेज योर वॉइस, आई नो दैट, है ना. तो ये कितना मुश्किल था ये कि ये मैं अनफॉर्चुनेटली मैं ऑपोजिट एंड पे हूँ. यू आर अ जेंटल पर्सन. आप यू डोंट बिलीव कि गुस्सा करना चाहिए, आपका मिजाज, क्योंकि मैंने ये लड़ाई लड़ी है ना कि मैं ऐसे ही रहूंगी. मैं साड़ी पहनकर भी डायरेक्ट कर सकती हूँ. और बहुत अच्छी चीज़ है. I really admire that. You know, I remember that कि मैं फिल्म बना रही थी अपनी और मैं शलवार कमीज पहन के साड़ी पहना करती. For me it was very convenient because I didn't have to worry about the दुपट्टा. वो पल्लू पीछे चला जाता है. And I remember मैं एक दफ़ा शलवार कमीज पहन कर आई तो सबने तालियां बजाई सेट पे. क्यों? कि ओह फाइनली शलवार कमीज में आ गई है. What does that mean? I don't know. See, कितने अनकंफर्टेबल होते हैं मर्द.
who decides कि this is the modest form and this is not? हाँ, क्योंकि आई थिंक बीइंग अ वुमन, आप मर्दों की दुनिया में जरूरी नहीं है कि आप मर्द ही बने रहें, हाँ, और दूसरा कि you don't have to fit into other people's सांचा of respectability. है ना? तो ये एक जबरदस्त तगदो है अपने आप को मनवाने की कि जरूरी नहीं है कि आप मर्द ही हो मर्दों की दुनिया में, आप औरत होकर भी मर्दों की दुनिया में बराबरी से काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही, I agree with you completely. प्यार क्या है? मोहब्बत, प्यार इनएविटेबल है, तो होता है एवरी काइंड ऑफ प्यार, और इसके बहुत फैसेट्स होते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना आसान नहीं होता है कि आपने किसी के लिए कुर्बानियाँ दे दी एंड दैट्स लव, दैट्स नॉट व्हाट इट इज। इट्स जस्ट इट चेंजेस सो मच, इतना ग्रो होता है, इवॉल्व होता है, और उसकी और शक्लें निकलती हैं, कभी वो नफरत में भी तब्दील हो जाता है, कभी वो इरिटेशन बन जाती है। फिर नफरत क्या है? उसी लेवल का पैशनेट स्ट्रॉन्ग इमोशन है, बड़े क्लोजली लिंक्ड होती हैं ये चीज़ें। सो बीवेयर ऑफ वेरी पैशनेट पीपल, यू लव उनका हेट में भी चला जाता है। और जिंदगी क्या है? I was expecting this, लेकिन मैं सोच के नहीं आई हूँ जिंदगी क्या है। I've never thought about it. It's बहुत जल्दी गुजर जाती है, और वक्त चाहिए, है ना? Because I like it, मुझे अच्छी लगती है। I like life for everybody. Even जो हमारे बुजुर्ग हैं, my grandmother, मैं दिल चाहता है और लंबी जिंदगी, और हो, होती जाए, चलती जाए, कभी भी नहीं जाए। It's too short. But then when we think that this is not the real life और after life असली ज़िंदगी है, तो वो मुश्किल होता है ना वो सोचना, बिकॉज ये आपके सामने है ज़िंदगी जीती जागती, उसमें कलर्स हैं, इसमें लाफ्टर है, इसमें मोहब्बतें हैं, इसमें मज़े की चीज़ें हैं खाने की, आपको अच्छी लगती है ये लाइफ। सो आई जस्ट विश के हम सबके पास बहुत सारी हो, बहुत जल्दी गुजर जाती। और मौत क्या? स्कैरी है, आई एम स्कैर्ड ऑफ इट। मोर बिकॉज जल्दी ना आ जाए, एंड जल्दी इसलिए कि फॉर माई चिल्ड्रन के उनको भरपूर मैं जितना उनको चाहिए मेरा टाइम और मेरे साथ वो उनको मिले, उससे पहले ना जाऊं। बट देन आई थिंक जहाँ आपकी मदर की बात आती है तो आप कभी भी रेडी नहीं होते हो कि आपकी मदर जाएं, वो तो फॉर एवर भी चलता रहे, तो आप कहते हैं मदर साथ ही रहे, तो वो तो नो टाइम इज़ द राइट है। फिर भी थोड़े ये है कि आई वुड लाइक to when I leave this world I would like to know कि okay my kids are grown men now, अब वो अपना आपको संभाल सकते हैं, तो डैमेज नहीं होंगे किसी तरह। अपने आप से क्या बात करते हो? स्ट्रेसफुल ऑब्सेसिव बातें ही होती हैं, अच्छा ये करना है, वो नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, किससे लड़ाई करनी है, यूजुअली मियाँ से ही होती है, कोई ना कोई गिला शिकवा करना है। और एवरी नाइट जब ये सारी चीज़ें सोच के एंड में मैं ये सोचती हूँ रात को, आज मैं बच्चों पे चिल्लाऊंगी नहीं, आज मैं उन्हें इतना डांटूंगी नहीं, आज मैं आई विल ट्राई टू लुक इनटू देयर आईज एंड अंडरस्टैंड कि ये क्यों ये सारी शरारतें करते हैं, कोई वजह है पीछे, आई गॉट टू टैकल इट बेटर, आई गॉट टू बी स्मार्टर। शरारती बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हाई एनर्जी होते हैं, यू हैव टू कीप अप विद देम ना। बात ये होती है आपको गुस्सा इसलिए आता है कि आप इम्पेशेंट हो जाते हो और इतनी एनर्जी लेवल आपका खुद का होता नहीं, यू वांट टू रिलैक्स एंड सिट डाउन। और सर्दियाँ आपका दिल चाहता है शॉल अपने घुटनों पे रखो, आराम से बैठ के किताब पढ़ो, बट द किड्स तो बस यही सोचती रहती हूँ, आई हैव टू बी अ बेटर पेरेंट, आई हैव टू बी अ बेटर पर्सन, यही बातें करती अपने आप को समझाती रहती हूँ, बी पेशेंट, बी काम। I really want you to be a better parent. और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। मैं छोटी सी एक बात बताऊंगी कि जब अनम अमल को स्कूल छोड़ते थे ना, तो वो तैयार होने में देर करते थे, तो मैंने उनको आधा घंटा पहले उनके बिस्तर में लेट के मैं पहले उनके साथ शरारत करती थी। अच्छा। उन्हें टिकल करती थी, सब कुछ ठीक हो गया। वी लाफ्ड अ लॉट फॉर हाफ एन आवर, उसके बाद ईजी हो गया सब कुछ। वो सारा कुछ ख़त्म हो गया कि तैयार हो जाओ, देर हो रही है। नहीं, वो हाफ एन आवर दैट आई वॉज इन द बेड विद देम, वेयर आई लाफ्ड एंड आई प्लेड and I tickled them was the Gidar Singhi. That's a good tip. Yes. Thank you so much. What a pleasure it was. Thank you. Thank you.